राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसके 3 बेटे और चौथी पत्नी थी। खेती बाड़ी से जो भी आमदनी होती थी उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। आज राम प्रसाद बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी पत्नी ने चौथे बेटे को जन्म दिया था। लोग उसे बार बार बधाइयां दे रहे थे, जिससे राम प्रसाद फूला नहीं समा रहा था। वह कह रहा था कि प्रभु से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने मुझे 4 कंधे दे दिए हैं, मुझे 4 बेटे हो गए हैं, अब तो किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बड़े बेटे का नाम रामू था, दूसरे बेटे का नाम श्यामू था, तीसरे बेटे का नाम राजू था, चौथे बेटे का नाम उसने राजा रखा क्योंकि चौथा बेटा उसे बड़ा प्यारा था, क्योंकि अभी अभी उसका जन्म हुआ था। चौथे बेटे के जन्म से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने बड़े बेटे रामू से कहा, जो कि लगभग 14 साल का था, कि रामू, अब तुझे ही घर बार देखना है और मदद करनी है। तो रामू कहने लगा, जी बापू, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। रामू ने 12वीं तक की पढ़ाई कर ली थी और वह अब अपने पिता के साथ खेती बाड़ी देखने में लग गया था। दूसरा बेटा श्यामू भी अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। बच्चे बड़े हो गए थे और जो दूसरा बेटा था श्यामू, वह भी पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया। और रह गया राजू, तो वह भी एक पास के स्कूल में पढ़ता था। समय अपने हिसाब से बढ़ता चला गया, बच्चे जवान होने लगे। बड़े बेटे रामू की शादी हो गई। अब रामू की पत्नी घर संभालने लगी। बाकी दोनों बेटे दिल्ली में कमाते थे। छोटा बेटा जो राजा था, वह तो राजा ही बना रहता था और घर पर ही रहता था। अब जो राम प्रसाद को भी बुढ़ापा आ गया था। एक दिन वह हंसते हुए अपनी पत्नी से बोला, लक्ष्मी, चलो तीर्थ कर आते हैं। तो उसकी पत्नी भी जो मजाकिया भाव में कहते हुए बोली, अजी, मैं क्यों तीर्थ करने जाऊंगी? मेरे तो 4 बेटे हैं, मुझे तो नाती पोते खिलाने के दिन है मेरे, तीर्थ के नहीं है। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था और अब तीनों बेटों की शादी हो गई थी। छोटा बेटा ना जाने कहाँ चला गया था। आज 3 साल हो गए, उसका कुछ पता नहीं चल पाया। कोई कहता कि छोटा बेटा साधु संतों के साथ मिलकर साधु बन गया है, तो कोई कुछ कहता। बहुत से लोग तो यह भी कहते कि किसी ट्रेन के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए तरह तरह की बातें गांव में बनती रहती थी। लक्ष्मी अपने बेटे की याद में आंसू बहाती रहती थी। वह अपने पति राम प्रसाद से कहती थी, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया और ना जाने किसकी नज़र लग गई। उससे सब जलते थे और वह रोने लगती है और आंचल से अपने आंसू पोंछती है। तभी फोन की घंटी बजती है। उधर से आवाज आती है, हेलो। हेलो सुनते ही लक्ष्मी को अपने बेटे की आवाज पहचान लेती है। उधर से शामू बोल रहा था। लक्ष्मी कहने लगी, बेटा खुश रहो, बालक बच्चे सुखी रहे, बताओ सब ठीक हैं? उधर से शामू की आवाज आई, हाँ अम्मा, सब बढ़िया है। हमने नया घर खरीदा है, 4 कमरे हैं, आंगन है। सोचे कि जो शामू के बच्चे थे उनका नाम सोनू मोनू था, कि उनके लिए झूला लगवा दे। लक्ष्मी कहने लगी, खूब कमाओ भैया, दूधो नहाओ पूतो फलो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो बेटा। और बताओ बेटा, राजू का कोई बात हुई तुम्हारी राजू से? सुना है
कि राजू विदेश जाने वाला था, पर अब पता नहीं गया है कि नहीं। तो उसका भाई कहने लगा, अम्मा मुझे भी पता नहीं है कि वो गए हैं कि नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, फोन लगता ही नहीं है उनका। और इतना कहकर श्यामू कहता है, अच्छा अम्मा प्रणाम, और फोन काट देता है। और इधर से जो लक्ष्मी कहती है, अरे भैया जरा बात बच्चों से तो बात करा दो, और हेलो हेलो करती रहती है। लेकिन उधर से श्यामू फोन काट देता है। तभी उसका पति राम प्रसाद कहता है, क्या हुआ? पता नहीं। लक्ष्मी कहती है, फोन कट गया, नया घर खरीदा है, अच्छा चलो अगले महीने कुछ दिन वहीं रह कर आएंगे। तो वह कहता है, अच्छा ठीक है, वहाँ जाकर रहेंगे। एक बेटा ने घर ले लिया है, अब बता रहा है कि एक विदेश जाने वाला है या चला गया, वो भी पता नहीं। लक्ष्मी जो बड़े खुश होकर बताती है। तभी सामने से बड़ा बेटा रामू एक ट्रैक्टर लेकर आता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि यहीं पर ईंटें गिरा दो। तो उसके पिताजी कहते हैं, क्या करना है, इन्हें क्या क्या कर रहे हो? तो रामू कहता है कि ये क्या बाबूजी, सामने एक कमरा बनवा रहे हैं, कभी कोई मेहमान आए तो कोई तकलीफ ना हो। तो जो उसका पिता राम प्रसाद कहता है, वाह बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। वहीं लक्ष्मी कुछ शंकाओं से घिरी हुई सी रहती है, उसे कुछ शक सा होता है, पर बेटा इसकी क्या जरूरत है? लक्ष्मी फिर अपने बेटे से कहती है, वैसे ही तेरे बाबूजी ने 5-5 कमरों वाला घर बनवा रखा है और बोलते थे कि एक कमरा मेरा तुम्हारा, बाकी के चारों बेटों के लिए है। तो रामू कहने लगा, माँ तुम नहीं समझोगी। अब बड़ा बेटा उधर एक कमरा बनाने की तैयारी करने लगता है। कुछ दिन बाद राम प्रसाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो दिल्ली बेटे शामू के घर चलते हैं, उसने नया घर लिया है, उसको देखने की मेरी बड़ी उत्सुकता हो रही है। तो लक्ष्मी तैयार हो जाती है और अपने पति राम प्रसाद के साथ शामू का घर देखने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। दोनों दिल्ली पहुंचकर अपने बेटे के दरवाजे पर घंटी बजाते आई और एक औरत दरवाजा खोलती है। ठीक उसके पीछे एक अंग्रेजी कुत्ता, जो देखकर राम प्रसाद और लक्ष्मी को देखकर भौंके जा रहा था। तो राम प्रसाद उस औरत से कहने लगे कि हम शामू के बाबूजी हैं और ये उनकी अम्मा हैं। तो वह औरत कहती है, आप खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर पूछ कर आती हूँ। वह औरत अंदर गई और पूछ कर आई। उसके बाद कहती है, बाबूजी अम्मा जी आइए। और एक नरम सोफे पर बैठते हुए जो राम प्रसाद पूछता है कि शामू कहीं गया है? तो वह औरत कहती है, जी वो ऑफिस गए हैं। तभी 2 गिलास पानी एक ट्रे में रखकर वह चली जाती है। थोड़ी देर में शामू अपनी महंगी गाड़ी से उतरता है और बेटा कहते हुए जो राम सिंह बाहें फैलाकर शामू के पास आ जाते हैं। तो शामू कहते हैं, बिना बताए कोई इस तरह आता है क्या? आप लोगों को कोई और काम नहीं है? बस थैला उठाए और चल दिए। वापसी का टिकट लिए हैं कि मेरे भरोसे ही आ गए? तभी वो विलायती कुत्ता शामू की तरफ बढ़ता है और शामू कहता है, अरे मेरा बेटा कैसा है, दूध पिया कि नहीं? थोड़ी देर लाड प्यार अपने कुत्ते से करता है और अपने माता पिता को लताड़ देता है। बूढ़े माँ बाप बस शामू का चेहरा देखते ही रह जाते हैं। थोड़ी देर में राम प्रसाद अपनी पत्नी लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। लक्ष्मी रोने लग जाती है। पास की टपड़ी पर जाकर राम प्रसाद 2 कप चाय और कचौरी ले आता है और लक्ष्मी के सामने रख देता है और लक्ष्मी कहती है, मुझे भूख नहीं है। तो राम प्रसाद कहता है, चुपचाप खा लो, हमारी गलती थी कि हम बिना बूझे अपने बेटे से मिलने आ गए, भूल जाओ ऐसे बेटों को।
लेकिन लक्ष्मी रोती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता है कि उसका बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तब राम प्रसाद लक्ष्मी को समझाता है कि चुप खा लो और पता नहीं आगे कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगले ही दिन दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर जब अपने घर जाते हैं तो बड़ी बहू चाय ले आती है। तो राम प्रसाद कहता है, बाहर तो काफी बन गया है, लगता है 2-4 दिन में कमरा पूरा बन जाएगा। तो बड़ी बहू कहती है, जी बाबूजी। पर लक्ष्मी अभी भी खामोश थी। न जाने क्या उसके मन में चल रहा था। लगभग 15 दिनों में ही बाहर का कमरा बनकर तैयार हो गया। एक पुराना पंखा और लाइट की व्यवस्था भी उस कमरे में कर दी। सुबह से ही राम प्रसाद और लक्ष्मी उठ गए थे, पर चाय नाश्ता आज कुछ भी नहीं आया था। अरे सुनती हो, क्या बात है, आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? राम प्रसाद ने लक्ष्मी से कहा। तो लक्ष्मी कहने लगी, मुझे क्या पता, 10 बज रहे हैं, मुंह बांधे बैठे हो, चाय बना लाऊं क्या? अरे चाय से तो अच्छा है तुम अंदर जाकर देखो, किसी की तबीयत तो खराब नहीं है। राम प्रसाद चिंतित सा लक्ष्मी से कहने लगा। तो लक्ष्मी अपनी बहू के कमरे में गई। तभी कुछ आवाज अंदर से आती हुई उसने सुनी। तो उसकी बहू कह रही थी, तुम क्यों नहीं पूछ लेते कि पैसे कहाँ हैं? मैंने वहीं रखे थे और अब गायब हैं। बड़ी अंधेर है, अब घर वाले ही चोर हैं तो क्या करें? तो बड़ा बेटा रामू कह रहा था, चुप भी रहा करो, अम्मा बाबूजी सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन लें, क्या मैं डरती हूँ किसी से? तो उसकी बहू रामू की पत्नी उससे बोल रही थी, क्या बात है बहू, कौन से पैसे गायब हो गए? लक्ष्मी ने सुना तो बोल बैठी, अरे माँ कुछ नहीं कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये गायब हैं। कल मेज पर रखे थे और अब गायब हैं। और कल बाबूजी बिजली का बिल भरकर बचा हुआ पैसा वहीं मेज पर रख कर गए थे। पैसे उनके अलावा और कोई नहीं ले सकता। तो उसके बेटे ने जो बताया। अच्छा, तो लक्ष्मी कहने लगी, एक काम करो, ये लो। अपने गले से सोने की चैन निकालती है और कहती है, ये लो, 15,000 से ज्यादा की कीमत की है और अब चुप हो जाओ। लाखों रुपए हमने तुम लोगों पर खर्च कर दिए और तुम हो कि 15,000 की चोरी अपने पिता पर लगा रहे हो। भुनभुनाती सी लक्ष्मी घर के बाहर लगे नीम के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। तो राम प्रसाद पूछता है, क्या बात है? तो लक्ष्मी कहती है, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। तब लक्ष्मी कहती है अपने पति राम प्रसाद से, जब हमारे 4 बेटे हुए थे तब आपने कहा था कि हमारे 4 बच्चे बुढ़ापे की लाठी हैं, पर पता नहीं क्यों? राम प्रसाद कहने लगा। तो लक्ष्मी कहने लगी, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं। तो राम प्रसाद कहने लगा, अरे लक्ष्मी कैसी बातें कर रही हो, अपने ही बच्चे हैं, क्या कोई बात हुई है क्या? लक्ष्मी कहने लगी, नहीं। अगली सुबह राम प्रसाद और लक्ष्मी अपने बेटे रामू से कहते हैं, उठिए बेटा, क्या बात है? सुबह के 6 बज रहे हैं, आपसे बात करनी है। तो राम प्रसाद बोला, हाँ बोलो। तो रामू कहता है, आज आप दोनों सुबह ही से वो नए वाले कमरे में रहने चले जाइए। तो दोनों एकदम भौचक्के से देखते हैं और कहते हैं, ये क्या कह रहे हो बेटा, वो तो मेहमानों वाला कमरा है। नहीं। तो उसका बेटा रामू कहता है, वह आप दोनों के लिए बनवाया है। मेरी पत्नी आप लोगों की सेवा करके थक जाती है, अब 2 बच्चों को संभालना भी होता है और घर का काम भी करना होता है। यह कोई आम बात तो है नहीं, वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है। तो राम प्रसाद कहता है, हाँ बेटा, इतना काम आसान तो नहीं। तेरी माँ ने अकेले ही 4-4 बच्चे संभाले हैं,
अब तक तेरे दोनों बेटों को भी वही संभालती आ रही है। उनको खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि उनके कपड़े धोना भी तेरी ही माँ कर रही है। इस पर रामू गुस्से में बोला, आपका कहने का क्या मतलब है बाबूजी कि मेरे बेटों के लिए मेरी पत्नी कुछ नहीं करती? तो लक्ष्मी एकदम से चौंक कर बैठ जाती है और कहती है, सुनो, उठो, अब हमें नया घर मिल गया है, चलो चुप रहो। तो राम प्रसाद कहता है, ये क्या बोल रही हो? तो लक्ष्मी कहती है, तुम चुप रहो और जैसे चलो यहाँ से। और दोनों मिलकर अपना सामान बांधने लगते हैं। तो रामू कहता है, यहाँ से कोई सामान गायब नहीं होना चाहिए। और दोनों जो पोते होते हैं वे रोते हुए अपने दादा दादी से लिपट जाते हैं और कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओ, हमारे पास रहो। तो राम प्रसाद और लक्ष्मी कहते हैं, अरे रोते क्यों हो बच्चों, हम सामने ही तो हैं, नए कमरे में ही तो जा रहे हैं। नए कमरे में जाते ही राम प्रसाद कुछ काम बोलकर लक्ष्मी से कहकर बाहर चले जाते हैं और उन्हें काफी देर हो गई, अभी तक आए नहीं थे। तो लक्ष्मी को चिंता हो रही थी। तो लक्ष्मी कहती है कि कहाँ चले गए और इतनी देर हो गई। तो राम प्रसाद उन्हें आता हुआ दिखाई देता है और कहता है कि अरे सब्जी तेल मसाला चावल आटा क्या नहीं चाहिए, अपने घर में सब सामान तो चाहिए, वही लेने गया था। इतना सब कुछ कहाँ से लाए हो? लक्ष्मी पूछती है। तो कहते हैं, दुकान से लेकर आया हूँ, चलो अब गर्मा गर्म आलू की सब्जी और पराठे बनाओ। तो लक्ष्मी उनके लिए सब्जी और आलू के पराठे बनाती है। खाना खाते हुए राम प्रसाद कहता है, वाह बहुत बढ़िया, खाओ लक्ष्मी, अब हम दोनों को थोड़ा और मजबूत बनना पड़ेगा। मेरी नौकरी भी लग गई है एक कपड़े की दुकान पर। राम प्रसाद कहता है, मैं बात करके आया हूँ, 5,000 रुपया महीना मुझे मिला करेगा। करना कुछ नहीं है, बस दिन भर कितनी बिक्री हुई है उसका पैसा जोड़कर मालिक को बताना होगा, बस इतना ही करना है। अरे वाह, लक्ष्मी कहती है, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करता है। कुछ दिन बाद राम प्रसाद ने एक गाय और खरीद ली। धीरे धीरे एक टेलीविजन और कुर्सी भी खरीद कर ले आया। दोनों टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देखकर उनके हंसने की आवाज बाहर तक आ रही थी। तो रामू की पत्नी कहती है, रामू से मुझे पता है कि इन्हें अलग होकर के ये इतने खुश हैं, मैं तो इन्हें कभी भी यहाँ से जाने ही नहीं देती। इस उम्र में भी 5,000 रुपये कमा रहे हैं, वो तो तुमने ही हड़बड़ाहट में इनको यहाँ से निकलने के लिए कह दिया। वो 5,000 रुपया आज हमारे होते। तो रामू कहने लगा, मुझे मत कोसो, एक एक काम करते तो जो रोने लगती थी, अब वो नए वाले कमरे में हैं तो एक काम करते हैं, उन्हें वहाँ से भी निकाल देते हैं। अगले दिन दोनों वहाँ पहुँचते हैं। लक्ष्मी बाहर निकलती है और पूछती है, क्या हुआ? तो वे दोनों कहते हैं, निकलो यहाँ से, देखो अभी तुम्हारे, लक्ष्मी कहती है, तुम्हारे बाबूजी यहाँ नहीं है, बाद में बात करना, सामान को हाथ मत लगाना। तभी कोई लड़का भागकर राम प्रसाद को बुला लाता है। राम प्रसाद कहता है, क्या बात है, इतना बड़ा घर बनाकर दे दिया हमने तो तुम्हें नहीं निकाला? और मत भूलो कि जमीन का बंटवारा अभी हुआ नहीं है, अपनी संपत्ति में से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, समझे? और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो अंदर, क्यों घबराती हो, अभी मैं जिंदा हूँ। उस रात दोनों ने खाना भी नहीं खाया। अपने बेटे बहू के व्यवहार पर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। दोनों लेटे लेटे पंखे को टुकटुकी लगाए देख रहे थे। लक्ष्मी बोली, 4 4 बेटे बहू पोते हैं, कोई किसी काम का नहीं है, भरा पूरा परिवार है। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा क्या होगा रामू के बापू? तो राम प्रसाद कहता है, चुप रहो लक्ष्मी, क्यों अनाप शनाप बोलती हो? अगले दिन सुबह लक्ष्मी सोकर नहीं उठी।
रामनाथ ने उसे खूब जगाया, लेकिन जब वह नहीं उठी तो रामनाथ उस हरी साड़ी और उस सोने की चैन को देखने लगा, जो घर में कलेश की वजह से वह लक्ष्मी को बता नहीं पाया था कि वह उसके लिए साड़ी और सोने की चैन लेकर आया था। क्योंकि राम प्रसाद को पता चल गया था कि लक्ष्मी की जो चैन थी वह बड़ी बहू ने ले ली थी और जो उसे अब वापस नहीं मिलने वाली थी। राम प्रसाद ने वह चैन और साड़ी उठाकर एक बार देखी और कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपने चारों बेटों को उनकी माँ के जो मरने की खबर पहुंचाई और कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए। उसके बेटा बहू गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए। राम प्रसाद जी कुर्सी पर बैठे हुए थे तो बड़े बेटे रामू ने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी बाबूजी, लेकिन बाबूजी भी अंतिम सांस ले चुके थे। लक्ष्मी और रामनाथ को एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। चारों बेटे बहू पोते पोतियां सभी ने मिलकर गांव में खूब अच्छा खाना पिलाना किया, बहुत खर्च किया और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी। सब कार्यक्रम हो जाने के बाद बड़ी बहू ने आज वो कमरा खोला जहां उन दोनों ने अपनी अंतिम सांस ली थी। तभी बड़ी बहू की नजर एक थैले पर पड़ी। उसे उत्सुकता हुई कि देखूं तो सही इसमें क्या है। जैसे ही उसने उस थैले को खोला उसकी आंखें चमक गईं। एक हरे रंग की साड़ी और एक सोने की चैन थी जो राम प्रसाद कुछ पैसे जोड़कर लक्ष्मी के लिए लाया था, क्योंकि उसको पता जब से चला था कि बड़ी बहू ने उसकी चैन ले ली है, तभी से वह लक्ष्मी की चैन बनवाने के लिए पैसे जोड़ रहा था। बहू चैन और साड़ी पाकर खुश हो गई। उसने कहने लगी, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जाते जाते तो कम से कम उसे कुछ दे कर गई है, चलो अच्छा है, इतना तो कर गई मेरे लिए। और हंसते हुए वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। कोई दुखी था तो वो थे बड़े बेटे के दोनों बेटे, जो आपस में कह रहे थे, दादी और दादू अब कभी नहीं आएंगे क्या? दादी और दादू अब हमारे साथ नहीं खेलेंगे क्या? अब हमें कोई कहानी नहीं सुनाएगा? बेटों की चाह या यूं कह लो औलाद की चाहत में आदमी अपनी पूरी पूंजी लगा देता है और उसे मिलता क्या है? दुत्कार। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे बहू बनते हैं या उनकी बहुत अच्छी किस्मत होती है। अधिकतर तो देखने में यही आता है कि अधिकतर तो दुत्कार ही मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।